मैं आचार्य संजय कुमार शर्मा क्षितिज भाग 2 कक्षा 10 का पाठ 2 का पद संख्या 4 का अर्थ लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। पिछले वीडियो में आपने देखा कि लक्ष्मण जी परशुराम जी को कहते हैं कि हे मुनिवर, यदि मैं आपको कुछ अनुचित कहा हूँ तो इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। लक्ष्मण जी के इस वचन को सुनकर भगवान परशुराम अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं और महर्षि विश्वामित्र की ओर मुखातिब होकर कहते हैं कि कौशिक सुनहु मंद यह बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। हे मुनिश्रेष्ठ, हे विश्वामित्र, आप सुनिए, यह बालक महामूर्ख है, कुटिल है और काल के बस में जाने वाला है, अर्थात काल के अधीन होने वाला है और अपने कुल को कलंकित करने वाला है। परशुराम जी फिर कहते हैं कि भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। कहते हैं कि यह बालक जो है वो सूर्यवंश के चंद्रमा को यह कलंकित कर रहा है और यह जो है सो निरंकुश है, यानी उद्दंड बालक है, अबोध है और असंख्य है, या निधड़क किसी भी के साथ कुछ भी व्यवहार कर सकता है। हे मुनिश्रेष्ठ, यह बालक सचमुच ही काल के गाल में जाने वाला है। भगवान परशुराम कहते हैं कि काल कवलु होई यही छन माही, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही। यह बालक अब काल कवलु यानी काल के गाल में हो यही छन माही, अर्थात तुरंत ही पल भर में ही होने वाला है, अर्थात यह बालक काल के गाल में तुरंत ही जाने वाला है। दूसरे शब्दों में यह मरने वाला है। मैं पूरी सभा को चिल्लाकर कह रहा हूँ कि अब मुझे कोई दोष नहीं देगा। कहो पुकारी खोरी मोहि नाही। कहो पुकारी, पुकारी मतलब बोलकर, जोर से बोलकर, खोरी अर्थात दोष, मोहि नाही, मैं पुकार कर जोर से कह रहा हूँ कि मुझे कोई दोष नहीं देगा। तुम हट कहूँ जो चहु उबारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। कहते हैं परशुराम जी विश्वामित्र को कि यदि तुम इसे हट कहु मैंने बचाना चाहते हो, जो हट कहु तुम चहु उबारा, यदि तुम इसे मेरे रोष से बचाना चाहते हो तो इसे मेरे प्रताप और मेरे बल तथा क्रोध के बारे में कहो, अर्थात मेरे विषय में इसको सुनाओ कि मैं क्या हूँ। जब परशुराम और विश्वामित्र की वार्ता चल ही रही थी तो बीच में लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम जी को कि लखन कहो मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। कहते हैं कि हे मुनिश्रेष्ठ, आप अपने ही सुजस को, अपने ही यश को
आप अपनी ही उपस्थिति में वर्णन कर रहे हैं। यह वर्णन आपके सिवा दूसरा कौन कर सकता है, अर्थात कोई नहीं। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। तुम अपने मुँह से ही अपनी बड़ाई कर रहे हो, और इतना ही नहीं, अनेक बार अपने बारे में तुम इस सभा को बता चुके हो। नहीं संतोष तपुनि कछु कहहु, जन ईरिस रोह रोक दुसह दुख सहहु। लक्ष्मण जी कहते हैं, यदि इससे भी संतोष नहीं मिला तो फिर कुछ कह डालिए, क्योंकि चुप रहने से बहुत दुख होगा। यह दुख आप क्यों सह रहे हैं? हे मुनिश्रेष्ठ, हे परशुराम जी, वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गाड़ी देत न पावही शोभा। आप वीर व्रती हैं, अर्थात वीर व्रत को धारण करने वाले हैं। आपकी वीरता को तीनों लोग पहचानता है। आप धीर हैं और अक्षुब्ध हैं। आप जैसे महानतम पुरुष को अब शब्द कहते शोभा नहीं देता। इतना ही नहीं, सूर समर करनी करही, कथहि जनाबहि आप। सूर समर करनी करही, कही न जनाबहि आप। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथहि प्रताप। हे मुनिश्रेष्ठ, वीर जो होते हैं वो समर में अपने युद्ध कला का प्रदर्शन करते हैं। वो अपने मुंह से कुछ नहीं कहते हैं, और जो कायर होते हैं वो सन्मुख युद्ध आने पर वो अपनी बड़ाई खुद करते हैं। इतना ही कहकर अब आगे क्या होता है आपको हम भाग 5 में बताएंगे। परशुराम ने लक्ष्मण जी के इस बात पर क्या उत्तर दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।